ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भाई दूज के बारे में। क्या होता है, कई जगह इसको भैया दूज भी कहा जाता है। तो भाई दूज जो है 2023 में कब है इसको समझेंगे और इसको कैसे मनाया जाएगा, कब मनाया जाएगा, क्या टाइमिंग होगा, हर चीज को हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 5 दिन की दिवाली का त्योहार होता है, ये सभी लोगों को पता होगा। प्रारंभ जो होता है वो धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है। दीपावली का जो प्रारंभ होता है वो धनतेरस से निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाता है और धनतेरस से होते हुए ये धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जो अंतिम दिन आता है उसमें भाई दूज का त्योहार जो है उसको मनाते हैं। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष का जो दूसरे दिन मनाया जाता है, यानी द्वितीया जो पड़ती है उस दिन इसको मनाया जाता है। इस दिन को भाई दूज के नाम से भी इसीलिए जाना जाता है, द्वितीया के कारण दूज हम लोग कहते हैं। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है और भाई दूज भाई बहन के लिए एक पवित्र त्योहार भी माना जाता है। इस दिन बहनें जो होती हैं अपने भाइयों को टीका भी करती हैं और उनकी लंबी उम्र की भी प्रार्थना करती हैं। तो निश्चित रूप से सभी बहनें जो कि इस समय वॉच कर रही हैं उनसे वो अपने भाइयों के लिए व्रत रखती हैं। रक्षाबंधन के रूप में वो भाइयों के कलाइयों में उनके आयु को अच्छा रखने के लिए वो लगातार प्रयत्न करती हैं। भाइयों को भी चाहिए कि हम बहनों का पूरे तरीके से ख्याल रखें, चाहे वो आपके साथ विवाह से पहले रहती हों या विवाह के बाद रहती हों, लेकिन फिर भी आपको अपनी बहनों का आदर सम्मान हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो आपसे उम्र में छोटी हों चाहे उम्र में बड़ी हों। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से कि अपनी बहनों की रक्षा ज़रूर करना चाहिए। आपके लिए तो बहनें त्यौहार करती हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि उनको एटलीस्ट कुछ ऐसा तो ना हो कि उनको आपकी किसी बात से लेकर दुख हो। इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए। तो इस दिन जो होता है, इस खुशी के दिन यम की जो बहन यमुना द्वारा तिलक लगाकर यम का स्वागत करने के लिए जानते हैं। ये सभी लोगों को शायद पौराणिक कथा में पता होगा। जबकि अन्य लोग इसमें इसे क्या मानते हैं कि इस दिन नरकासुर की हार के बाद सुभद्रा के घर में कृष्ण जी के प्रवेश के रूप में इसको देखते हैं। सुभद्रा ने श्री भगवान कृष्ण के माथे पर तिलक लगाकर उनका स्वागत इसी दिन किया गया था। और भाई दूजा पर पूजा कैसे किया जाता है इसको भी समझना चाहिए। देखिए, भाई दूज के दिन बहनें जो हैं अपने भाई को तिलक लगाती हैं। तिलक लगाते समय भाई का मुख जो है उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। इस दिन रोले की जगह पर अष्टगंध से भाई को तिलक करना चाहिए और टीका लगाने के बाद भाई की आरती जो है उस आरती उतारनी चाहिए। बहनों को शाम को दक्षिण मुखी दीप जलाना चाहिए, इससे भाई के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन अगर कमल की पूजा और नदी स्नान, विशेष रूप से अगर यमुना नदी का स्नान करने का जो विधान है अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आजकल यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप घर पे ही आप इसको यमुना नदी को याद कर सच्चे दिल से आप स्नान इत्यादि घर पर ही कर सकते हैं। यम द्वितीया की जो परंपरा है, इस पर यह प्रथा है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया तिथि पर यमुना जी ने यम महाराज को अपने घर पर टीका किया था और भोजन कराया था। इस पूजन के बाद यमराज को सुख की प्राप्ति हुई थी, जिससे ये परंपरा चली आ रही है। इसलिए इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी सभी लोग जानते हैं। अब भाई दूज का जो पर्व है वो 15 नवंबर 2023 बुधवार के दिन इस बार मनाया जा रहा है और भाई दूज जो रहेगा अपराह्न 1:10 से दोपहर 3:19 तक लगभग 2 घंटे 9 मिनट की अवधि रहेगी। जो द्वितीया तिथि रहेगी प्रारंभ वो 14 नवंबर को 2:26 दोपहर से लेकर 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 तक रहेगा। अगर आपको भी किसी प्रकार का भाई दूज से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप लगातार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पर्सनली उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा। ओम नमः शिवाय।
एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।